Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 5th, Subject EVS 1, Lesson number 9, Maps Our Companions. The length and width of a landform can be easily shown on a piece of paper. देखो कागज पर मैप खींचते समय भूरचना की लंबाई तथा चौड़ाई सहजता से दर्शाई जा सकती है. However, the height and depth cannot be shown as easily. परंतु भूरचना की गहराई तथा ऊंचाई सहजता से दिखाई नहीं जा सकती. There are different methods of showing in the elevation or height of the land. देखो इन मुद्दों को मैप में दिखाने के लिए अलग अलग मेथड का उपयोग किया जाता है. उसमें पहली है कॉन्टोर लाइन मेथड. ओके, नेक्स्ट है लेयर टिंटिंग मेथड. थर्ड नंबर है डिजिटल एलिवेशन मॉडल. अभी सबसे पहली मेथड देखनी है हमें कॉन्टोर लाइन मेथड. ओके, this method is used to show the unevenness of landforms on a map. देखो कॉन्टोर लाइन मेथड मीन्स क्या, समोच्च रेखा पद्धति. अभी इस पद्धति का उपयोग मैप में जमीन की ऊंचाई और निचलापन दर्शाने के लिए करते हैं. द हाइट ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल. जमीन की ऊंचाई समुद्र की सतह से नाप लो है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द सेम हाइट आर आइडेंटिफाइड. इसके बाद समान ऊंचाई के स्थान निश्चित किए जाते हैं. देयर पोजीशन इज मार्क एक्यूरेटली ऑन द मैप में उनका उल्लेख उचित स्थान पर किया जाता है. दिस लोकेशंस आर जॉइंड विथ अ लाइन. और मैप पर दिखाए गए ये स्थान रेखा की सहायता से एक दूसरे से जोड़े होते हैं. सी मैप ए. ये हमें मैप ए में these locations are joined with a line. Such lines are called contour lines. See map A. और समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली इस रेखा को क्या कहते हैं, समोच्च रेखा कहते हैं. ये आपको मैप ए में देखना है. In the map, lines are drawn each joining place of a specific height. अभी इसमें समान ऊंचाई के स्थानों के आधार पर रेखाएं खींची गई है. This way, the relief of the land can be easily shown. It helps us to understand the slope of the land and the height of different places. अभी इस पद्धति के कारण क्षेत्र की जमीन का ऊंचा नीचा आकार सहजता से ध्यान में आता है. ओके, देखो यहाँ पे फिगर दी है आपको कॉन्टोर लाइन मेथड की. ओके, क्रॉस सेक्शन ऑफ हिल. नेक्स्ट, observe the given diagram. Note that when
there is less distance between the counter line. The slope is steep, whereas if the distance is great, the slope is gentle. देखो क्षेत्र की ढलान तथा विविध स्थानों की ऊंचाई समझने में मदद होती है और यह ध्यान में रखो कि यदि समुच्च रेखाओं के बीच की दूरी कम हो तो उस स्थान की ढलान तीव्र होती है और यदि यह दूरी अधिक हो तो ज़मीन की ढलान मंद होती है। और इस जानकारी के लिए हमें ये नीचे डायग्राम दी है, उसकी मदद लेनी है। ओके, अभी नेक्स्ट है लेयर टिंटिंग मेथड, मतलब रंग पद्धति। ओके, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन काउंटर लाइन्स। यह समोच्च रेखाओं पर आधारित पद्धति है। इन दिस मेथड द स्पेसेस बिटवीन काउंटर लाइन्स आर फिल्ड विथ कलर। और इस पद्धति में समोच्च रेखाओं के बीच रंग भरे जाते हैं। ओके, ईच कलर इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक हाइट। प्रत्येक रंग ऊंचाई के अनुसार निश्चित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉडीज आर colored blue, whereas the adjoining land is colored dark green. देखो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ जल भागों के लिए नीला रंग और उनमें संलग्न जमीन के लिए हरा रंग यूज किया जाता है। लैंड हायर देन दैट इज colored or light green. Next higher land is colored yellow and so on. इसमें अधिक ऊंचाई की ज़मीन के लिए हल्का हरा रंग तथा इसमें भी अधिक ऊंची ज़मीन के लिए पीला रंग यूज किया जाता है। ओके, स्टडी द गिवन color index. Note how the colors change with the height. The colors between the counter lines shown up the difference in the physical setup. See map B. देखो ये बाजू में रंग तालिका का निरीक्षण करना है, कलर इंडेक्स का निरीक्षण स्टडी करना है आपको और ऊंचाई के अंतर के अनुसार रंग संगति में होने वाला परिवर्तन ध्यान में रखना है। अभी समोच्च रेखाओं के बीच उपयोग में लाए गए रंगों के कारण भू रचना का अंतर तुरंत हमें ध्यान में आ जाता है और ये मैप बी में देखना है। ओके, नेक्स्ट 3 नंबर है डिजिटल एलिवेशन मॉडल। दिस इज़ द मोस्ट मॉडर्न मेथड। देखो अभी ये उठाव मतलब उभार दर्शक प्रारूप बोलते हैं इसको, डिजिटल एलिवेशन मॉडल। यह सबसे आधुनिक पद्धति है, मॉडर्न मेथड है ये। इन दिस द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू मैन मेड सैटेलाइट इज प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब इसमें कृत्रिम उपग्रहों की मदद लेनी पड़ती है। सैटेलाइट सी मैप सी, ये हमें मैप सी में देखना है। In it, we can directly observe the differences in the height of landforms. ऊंचाई के अनुसार भू रचना में होने वाले परिवर्तन इस मैप में हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। Maps made using the above method help us to understand the physical setup of a region. मतलब ऊपर दी गई पद्धतियों का उपयोग करके मैप तैयार करने पर क्षेत्र की प्राकृतिक रचना अथवा भू रचना हमें सही समझ में आती है।
In other words, they give us an idea of its height, relief and slope. अर्थात ऊंचाई, गहराई और ढलान आदि का अनुमान हमें होता है. यूजिंग कंप्यूटर्स वी कैन इवन फाइंड द हाइट ऑफ ईच पॉइंट ऑन अ डिजिटल मैप. संगणक की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से इस मैप पर स्थित प्रत्येक बिंदु की ऊंचाई देखी जा सकती है. फिजिकल मैप्स कैन बी यूज्ड मिलिट्री ऑपरेशंस, tourism, drawing of mountaineering routes in making regional डेवलपमेंट प्लान्स एक्सेट्रा. मतलब प्राकृतिक मैप का उपयोग हम सेना की गतिविधियाँ, पर्यटन, गिरिभ्रमण मार्ग तैयार करना और परिसर के विकास का नियोजन आदि कार्यों के लिए हम कर सकते हैं. ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल.